आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स करेंगे। ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें हम मेन टॉपिक्स को एक बार देखेंगे। तो सबसे पहले ये है हमारा पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल क्या होता है हम लोगों ने क्लास 9th में भी सीखा था। जैसे कि px आपको दे रखा है 2x² - 4x + 3। यहाँ पर एक वेरिएबल में आपके साथ कुछ कोएफिशिएंट और कुछ टर्म्स दी हुई हैं। अब जैसे ये 2x², 4x + 3 ये टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स हैं इसमें? 1, 2, 3। जब ये टर्म्स किसी एडिशन या सब्ट्रैक्शन से जुड़ी होती हैं आपस में तो ये एक पॉलिनोमियल, एक इक्वेशन बनाती हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाती हैं जिसे हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर यहाँ पर वेरिएबल हमारा सभी x है तो इसे बोलेंगे पॉलिनोमियल इन x, ठीक है। और अगर जैसे यहाँ पर देखिए 3y³ + 4y² - 9y + 7, यहाँ पर सभी जो वेरिएबल हैं वो y की टर्म में है तो ये पॉलिनोमियल इन y है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को जब हम इस तरह से लिख देते हैं तो ये हमारा पॉलिनोमियल भी कहलाता है। इसमें कुछ बेसिक टर्म्स हैं, जैसे कि सबसे पहले टर्म्स। अब टर्म्स क्या होता है? जो यहाँ पर आपके सामने 2x² लिखा है, -4x लिखा है, 3 लिखा है, ये इसकी टर्म्स हैं, ठीक है। और इन टर्म्स में अगर हम प्लस माइनस से जोड़ देते हैं तो ये हमारी एक पॉलिनोमियल बन जाता है। तो इसकी टर्म्स क्या हो गई? इसकी टर्म्स हो गई 2x² - 4x और 3। अब कोफिशिएंट वो होता है जो वेरिएबल के आगे लगा होता है। जो नंबर वेरिएबल के आगे लगा होगा उसे कोफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट हो गया 2, x का कोफिशिएंट हो गया -4। अब जो 3 है इसके आगे कोई वेरिएबल नहीं है तो ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसमें कोई कोफिशिएंट नहीं हुआ, ठीक है। और वेरिएबल क्या है? वेरिएबल होता है जो भी हमारा एक x या y या a की फॉर्म में दिया होता है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, उसे हम वेरिएबल बोलते हैं। तो ये वेरिएबल यहाँ पर हमारा x यूज़ हो रहा है और यहाँ वेरिएबल हमारा y यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट हमारा 2 हो गया, यहाँ पे x का कोफिशिएंट -4 है और 3 जो है वो कांस्टेंट है, इसका कोई कोफिशिएंट ही नहीं है। नेक्स्ट जो हम करेंगे इसमें हम वो करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, कि यहाँ पर जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसके बेसिस पे हमने पॉलिनोमियल्स का एक नाम दिया है। जैसे कि सबसे पहले आप देख रहे हैं 3x, यहाँ पर सिर्फ एक ही टर्म है और जब एक ही टर्म होती है तो उसे बोलते हैं हम मोनोमियल। मोनो मीन्स 1, तो जिसमें एक टर्म होगी उसे हम बोलेंगे मोनोमियल। तो 3x इसका एग्जाम्पल हो गया, और कोई एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जैसे 7x हो गया, 2y हो गया, तो ये हो गया हमारे मोनोमियल। नेक्स्ट है अगर दो टर्म्स हमें दिखे, जैसे 3x + 4 ये आपस में प्लस से जुड़े हैं ना, तो ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, तो ये दो टर्म्स हैं तो इसका नाम हो गया बाइनोमियल। बाई मतलब 2, तो ये हो गया 2 जिसकी टर्म्स हुई इसे हम बोलेंगे बाइनोमियल। इसी तरह से 3x² - 4x + 5, तो यहाँ पर हमें 3 टर्म्स दिखाई दे रही है क्लियरली, तो इसका नाम हो गया ट्राइनोमियल। इसका मतलब 3 टर्म्स हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल, पोली मीन्स मैनी, जिसमें बहुत सारी टर्म्स हो, इसमें 3 से ज़्यादा अगर टर्म हो जाती हैं तो हम सभी को क्या बोल देते हैं? पॉलिनोमियल। जैसे 6x³ - 4x² + 3x - 2। अब यहाँ पर 3 से ज़्यादा टर्म्स हैं तो इसका नाम हमने दे दिया पोलिनोमियल। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, जो है डिग्री, नेम ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री या नेम ऑफ पॉलिनोमियल हम डिग्री के बेसिस पे। अब डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी पॉलिनोमियल में उसे उसकी डिग्री बोल देंगे। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि 9x + 4। अब यहाँ पर आपको वेरिएबल दिख रहा है x सिर्फ, ठीक है, और इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर 1 है। अगर कुछ नहीं दिया तो इसका मतलब 1 हुई। अब इसकी पावर 1 है तो इसकी हाईएस्ट डिग्री भी क्या होगी? 1 होगी, क्योंकि और कोई x तो है ही नहीं, कोई वेरिएबल है ही नहीं, एक ही वेरिएबल है और उसकी पावर क्या है? 1 है, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री हुई 1। और इसका एक नाम है, इसका नाम है लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरह से अब सेकेंड एग्जाम्पल हमारा है 5x² + 6x। यहाँ पर भी हमारी 2 टर्म्स हैं। अब यहाँ पे डिग्री की बात करते हैं। अब जब 6 है उसके साथ एक x लगा हुआ है और ये x के ऊपर क्या है? पावर 1। जब कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, और इस x के साथ है 2, तो दोनों में से बड़ी कौन हुई? इस x के साथ 2 है पावर, तो ये 2 जो है हाईएस्ट पावर है।
हाईएस्ट पावर को ही हम डिग्री बोलते हैं। तो इसकी डिग्री होगी इस पॉलिनोमियल की 2 और इसका नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर ही बेस्ड है। थर्ड हमारी जो टाइप होती है वो है 5x³ + 6x² + 9। अब यहाँ देखिए जो x की हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट पावर है, वो है 3। यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पर तो x है ही नहीं। तो जब x की पावर 3 जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट पावर है, तो उसी को हम डिग्री बोलेंगे। तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3 और इसका नाम होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसका नाम हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। अब ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स ज़ीरो। एक ऐसी वैल्यू वेरिएबल की जिससे पूरा का पूरा पॉलिनोमियल आपका ज़ीरो हो जाए, उसकी वैल्यू ज़ीरो निकल आए। एग्जाम्पल देखिए, जैसे px है जो x की वेरिएबल में है 3x - 6। अब ये पॉलिनोमियल की वैल्यू कब ज़ीरो होगी? हम x की ऐसी क्या वैल्यू डालें कि ये पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाए? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें इसको ज़ीरो के सामने इक्वेट करना होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू अल्टीमेटली हमें क्या कहनी है कि इसकी वैल्यू ज़ीरो है इस पॉलिनोमियल की। पर किस x पर? x की वैल्यू क्या हो? तो हमने इसको इक्वेट कर दिया ज़ीरो के इक्वल। अब इसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास वेरिएबल वाली टर्म्स एक साइड और बिना वेरिएबल जो कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं उसे दूसरी साइड ले जाते हैं। तो जो यहाँ पे 6 है वो प्लस का 6 हो गया, x हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में यहाँ आके डिवाइड हो गया, तो 6/3 हो गया 2। तो इसे 6 कैंसिल हो गया, ये आ गया 2। तो x की 2 है, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 2 डालूँ तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। आप इसे चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 डाला तो 3 2 6, 6 - 6 0, तो इसकी वैल्यू पॉलिनोमियल की ज़ीरो आ गई। तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या है इसका? 2। अब यहाँ पर देखिए ये हमारी लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है, सिर्फ x ही है, और इसकी पावर हाईएस्ट पावर 1 है, तो डिग्री भी 1 हो गई, और इसे बोलते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर हम एक रिलेशन समझने की कोशिश करते हैं, जिसकी डिग्री 1 होती है, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल होता है, तो उसकी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 1 होंगे। यानी कि 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इसमें अगर हम डालें तो इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, और हमारे पास इसका कोई भी ज़ीरोज़ नहीं निकलेगा, क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसका ज़ीरोज़ भी एक ही होगा। एक ही ऐसा नंबर होगा जिस पे इसकी वैल्यू ज़ीरो आएगी, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ विल बी 1 ओनली। अगर कोई डिग्री 2 होती है, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में डिग्री क्या होती है? 2 होती है, तो इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने निकलेंगे? 2 निकलेंगे। कोई भी 2 ऐसी वैल्यूज़ निकलेंगी जिस पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अब है हमारे पास थर्ड, डिग्री 3। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है, यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, तो उसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने निकलेंगे? 3। तो जितनी डिग्री उतने ही ज़ीरोज़ निकलेंगे। हम इसे ईजिली इस तरह से लर्न कर सकते हैं। 1 डिग्री है तो एक ही आपके पास ज़ीरो होगा, 2 डिग्री है तो आपके ज़ीरोज़ भी 2 होंगे, और अगर 3 डिग्री हैं तो उसकी ज़ीरोज़ भी कितनी होंगी? 3 होंगी। तो जिस तरह के पॉलिनोमियल होगा उसी तरह का उसकी ज़ीरोज़ होंगी। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा इसमें हम करेंगे वो है पार्ट 4, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकली अगर हम इसे रिप्रेजेंट करें तो ज़ीरोज़ का क्या मतलब होता है? ठीक है, आपके पास एक कार्टेशियन प्लेन जिस तरह हमने किया था क्लास 3 में, आपने 2 एक्सिस देखी थी, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक वर्टिकल एक्सिस, राइट? तो वर्टिकल एक्सिस हमारी y हो गई और ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस x एक्सिस। अब यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस करने हैं जिससे हमारे एक्सरसाइज 2.1 के काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो आपके पास इस तरह एक दिया गया है, 2 एक्सिस दिए गए हैं, और अगर इसमें आप देख रहे हैं कोई लाइन इस तरह से इसे कट करती है, तो x एक्सिस में कितनी बार कट कर रही है वो होंगे इसके ज़ीरोज़। अब यहाँ पर देखिए x एक्सिस एक यहाँ कट रहा है और यहाँ कट रहा है, ये नहीं देखना क्योंकि ये तो y एक्सिस पे कट रहा है, तो इसमें 2 जगह कट रही है, तो इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हुए? 2। तो ये कौन से तरीके का पॉलिनोमियल होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्यों? क्योंकि इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 2 हैं।
तो नंबर ऑफ जीरोस 2 है तो उसकी डिग्री 2 होगी, जिसकी डिग्री 2 है उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है। अगर किसी फिगर में आप ये देख रहे हैं कि हमारा कर्व इस तरह से जा रहा है, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस में ये कितनी बार कट कर रहा है इसको, ये सिर्फ यहाँ पे कट कर रहा है, सिर्फ 1 टाइम। तो इसकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो गई, इसकी नंबर ऑफ जीरोस हमारी 1 हो गई। तो ये किस तरह का पॉलिनोमियल हुआ, ये हमारा हुआ लीनियर पॉलिनोमियल। थर्ड हमारे में अगर कोई कर्व किसी कार्टेशियन प्लेन को इस तरह से कट कर जाए, यहाँ पे इसे कट भी कर सकती है और इस तरह टच भी कर जाए, तो ये कितने हमारे इसके होंगे, और इसको हम मान लेते हैं ये यहाँ पे ऐसे भी जा रही है। तो ये हो गए हमारे, एक यहाँ पे कट कर रही है एक्स एक्सिस को, एक यहाँ टच कर रही है या कट कर रही है, हम इसको भी पॉइंट लेंगे, और ये हो गया हमारा एक और पॉइंट। तो कितने पॉइंट्स हो गए यहाँ पे, नंबर ऑफ पॉइंट्स है 3, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे हमारे 3, और जिसके 3 जीरोस होते हैं वो किस तरह का पॉलिनोमियल हुआ, उसकी डिग्री 3 होगी, और अगर डिग्री 3 है तो उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। नेक्स्ट फिगर में अगर कोई कर्व किसी को ऐसे कट कर जाए, तो ये कितनी टाइम कट कर रहा है, सिर्फ 1 टाइम कर रहा है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, इसके नंबर ऑफ जीरोस हुए 1, राइट। और नेक्स्ट फिगर में अगर हम चेक करें तो हमारे पास कोई इस तरह की फिगर है, एक कर्व हमारे को इस तरह से कट करके गया, तो ये हमारा कितनी टाइम्स कट करके जा रहा है, एक्स एक्सिस पे 1 टाइम, 2, 3, 4 और 5, ये हमारा 5 टाइम्स एक्स एक्सिस को कट करके जा रहा है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी इस इक्वेशन की, इसकी होंगी नंबर ऑफ जीरोस 5, राइट। तो जितनी बार एक्स एक्सिस पे ये कट कर रहा है या टच कर रहा है, वो उसको हम जीरोस की तरह ही काउंट करेंगे। ये तो हमारे इजी टॉपिक्स थे। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक्स पे चलते हैं, जो है हमारा क्लास 10th में हमने ये न्यू टॉपिक सीखना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब जो जीरोस हमने निकालने सीखे थे और कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है, इसके बारे में हम जानेंगे, और इससे रिलेटेड हमारे एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस हैं, और यही क्वेश्चन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है सबसे। ये इसका एक ना एक क्वेश्चन आपके पेपर में बेटा आता ही आता है, तो इसको आप ध्यान से समझेंगे, इसका वेरिफिकेशन भी आ जाता है, और इसके जीरोस बताने या सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से भी 1 मार्क में MCQs भी आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री होती है 2, राइट, और डिग्री 2 होती है, और इसको किस फॉर्म में लिखा जाता है, उसे लिखा जाता है ax² + bx + c। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक जनरल फॉर्म है। अब सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, उससे पहले हमें पता है कि जीरोस क्या होते हैं। जीरोस वो होते हैं जिस पर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है। अब यहाँ पर 2 जीरोस निकलेंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो 2 जीरोस का हमने नाम दे दिया अल्फा और बीटा। ये हमने 2 जीरोस मान ली जिसकी वैल्यू आई। अगर हम इन दोनों का सम करते हैं, सम ऑफ जीरोस करते हैं, यानी कि अल्फा और बीटा को प्लस करते हैं, तो वो किसके इक्वल होगा, -b/a। अब b क्या है हमारा, b वो है जो कोएफिशिएंट ऑफ x के साथ आता है, और a किसके साथ आता है, कोएफिशिएंट ऑफ x² के साथ, और c क्या है, ये किसी का कोएफिशिएंट नहीं है क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो सम ऑफ जीरोस होता है -b/a, और हम इसे कैसे डायरेक्टली लिख सकते हैं, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, जो भी कोएफिशिएंट ऑफ x होगा, जैसे b है, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², और जो कोएफिशिएंट ऑफ x² होगा वो लिख देंगे। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब जीरोस थे हमारे अल्फा और बीटा, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, उसका होता है c/a। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। प्रोडक्ट के लिए c/a और सम के लिए -b/a। बस ये 2 लाइंस लर्न कर लो और आपको ध्यान हो जाएगा। अगर आप इस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म लिखेंगे कि b हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x होता है, a हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x² होता है, और c हमारा कांस्टेंट टर्म होती है। तो हम लिख रहे थे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं, अल्फा बीटा c/a। अब c क्या था, कांस्टेंट टर्म, और a क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ लिख दिया। अब आपके पास कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि जैसे 2x² - 8x + 6
आपको दे रखा है और आपको प्रूफ करना है कि इसके जो सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालते हैं आप इस फॉर्मूले से एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालते हैं वो सही आते हैं, वो राइट आते हैं। ठीक है, वो आपको चेक करना है या रिलेशनशिप फाइंड करनी है। तो अब सबसे पहले आप इसके क्या करेंगे, इसके हम यहाँ पर इसके सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालते हैं। हम मानते हैं इसके अल्फ़ा बीटा इसके ज़ीरोज़ हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर b क्या है, ये हो गया हमारी जनरल इक्वेशन के हिसाब से, ये a है, ये b है और ये c है। तो माइनस बी अपॉन है, माइनस का माइनस, b है हमारा -8 और a है हमारा 2, माइनस माइनस से कट गया, 8/2 आ गया 4। तो ये तो हो गया हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ ज़ीरोज़। अब दूसरा निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, और वो क्या होता है, अल्फ़ा बीटा। इसका फॉर्मूला होता है C/A। C इज़ कांस्टेंट टर्म। अब इसमें कांस्टेंट टर्म वो टर्म होती है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता। इसके साथ 6 है, 6 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो C हो गया अपॉन A। A हो जाता है जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, दैट मीन्स 2। अब इसे कैंसिल किया, ये आ गया 2 3 तो अल्फ़ा बीटा आ गया 3। अब हम इसे वेरीफाई कर लेते हैं, बट वेरीफाई करने से पहले हमें इसके ज़ीरोज़ निकालने पड़ेंगे। और ज़ीरोज़ क्या होते हैं, वो ऐसी वैल्यू होती है जिस पे इसका पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ जाता है। अब इसे सॉल्व करने का हमारे पास तरीका है मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड। उसमें हम क्या करते हैं, हम जो एक्स स्क्वायर के साथ टर्म है और जो कांस्टेंट टर्म है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 6 12। अब इस 12 के हमने फैक्टर निकाले, 2 6 2 3 3 1 फैक्टर्स निकालने पे हमें ऐसे 2 डिजिट्स चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 12 प्लस माइनस, प्लस या माइनस करें तो -8 आए। अब हमारे ये कैसे फैक्टर बन रहे हैं, 2 3 6 और 2, देखिए 6 और 2 इनको मल्टीप्लाई किया 12 आया, और 6 और 2 को ऐड करने पर 8 आया। लेकिन हमारे पास है ये -8, इसके लिए हमारे पास ये जो दोनों टर्म्स होनी चाहिए वो माइनस में होनी चाहिए, और माइनस में मल्टीप्लाई में तो वो कट गए। तो यहाँ पे तो क्लियर हो गया कि हमारी वो 2 ज़ीरोज़ क्या हैं, -6 और -2। अब इसको यहाँ पे कैसे फिट करेंगे, ये हमने पहले सीखा हुआ है। सबसे पहले 2x² को ऐसे रहने देंगे और थर्ड टर्म जो 6 है कांस्टेंट टर्म उसे रहने देंगे। अब 8x को आपको डिवाइड करके रखना है क्योंकि इसका नाम ही है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो 8x को हमने किस में करा, 6 और 2 में, तो ये हो गया -6x -2x। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। यहाँ से आया 2 कॉमन और आया x कॉमन, तो बचा हमारे पास x -3, और यहाँ पर हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, -2। ये +6 को हम माइनस माइनस भी लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ से ऑलरेडी माइनस बाहर निकाल लिया, 2 बाहर निकाल दिया, तो हमारे पास बचा x -3। तो हमारे पास क्या आया, 2x -2 x -3, ये आ गए इसके ज़ीरोज़। ठीक है, ये अल्फ़ा बीटा अभी नहीं निकला, अभी तो इसको हमें किसके इक्वेट करना पड़ेगा, अभी हमने इसे सिंप्लीफाई करके यहाँ तक छोड़ दिया। अभी हमें इसके ज़ीरोज़ निकालने, और ज़ीरोज़ क्या होते हैं, ऐसी वैल्यू ऑफ वेरिएबल जिससे इसका आंसर 0 आ जाए। तो हम इसको 0 के इक्वेट पुट कर देंगे, 2x -2 को 0 के इक्वेट, और यहाँ पे मैंने x -3 को 0 के इक्वेट कर दिया। ठीक है, ये हो गया 2x = 2, x हो गया 2/2, कैंसिल हो गया, 1 आया। यहाँ पर क्या होगा, x -3 = 0 है, तो x यहीं रह गया, -3 इधर आके +3 हो गया। तो हमारे जो ज़ीरोज़ आए अल्फ़ा बीटा आए 3 और 1। अब सम करके देख लेते हैं, हमारे अल्फ़ा मान लेते हैं 1 और बीटा मान लेते हैं 3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कीजिए, 1 + 3 4 हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा 1 × हमारा अल्फ़ा बीटा क्या है हमारे पास 3, तो 1 × 3 इज़ 3। तो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से चेक कर लीजिए, आपने देखा होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पर भी हमारे पास 4 आ रहा था, -b/a करके, ठीक है, डायरेक्ट करके।
और अल्फा बीटा जो प्रोडक्ट है वो C/A करके भी 3 आ रहा था और ऐसे भी 3 आ रहा था, तो ये दोनों हमारे सेम हो गए, तो हम इसे लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड। तो ये था हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, जिसमें हमने 2 चीज़ें सीखी, जनरल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है और सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला। अगर आप ये चीज़ें लर्न कर लेंगे तो आप इस एक्सरसाइज को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं।